क्रम चल रही है विदेश में, उस घटनाक्रम को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है जो बीजेपी की सरकार आएगी और 400 प्लस होगी। 400 प्लस देने में ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का पूर्णतः हाथ होगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ इस इंडी गठबंधन से, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सनातन का विरोध करना बंद कर दो, नहीं तो तुम धरातल से मिट जाओगे, मटिया मेट हो जाओगे, तुम्हें चुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो ये देखिए, अगर बीजेपी ने अपनी विकास के नाम पे, अपने काम के नाम पे यहाँ पे जो है चुनाव लड़ी और जनता ने पूरी विश्वास के साथ मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर पे उन्हें सुना होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन है जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कल के डेट में, जो कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी ने ले डूबी, आपने सुना ही होगा। ये बात है जो चुनाव तो एमपी और राजस्थान में था, मंदिर कहीं भी हो, देश की कहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर सनातनी होगा उसे इस चीज की खुशी है जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और इस चीज की खुशी के लिए हमेशा से बीजेपी और मोदी को जो है सपोर्ट करने में, दुनिया के किसी भी कोने से स्टेटमेंट देख लीजिए, मोदी का सपोर्ट करने में तैयार। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। पिछले दिन चुनाव का रिजल्ट है 4 राज्यों का, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बना चुकी है, मतलब एक तरीके से बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन एक राज्य में हार मिली है बीजेपी को, लेकिन उस पर जनता सराह लें कि आखिर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नए गठबंधन बना है, कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती है, बीजेपी पर बहुत दबाव था कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा हावी था, लेकिन उसके काट में बीजेपी ने फिर से अपनी बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल हो गया। हम जनता सराह लें कि आखिर इस पर जनता क्या सोचती है, क्या इसे 2024 का सेमीफाइनल सच में बताया जा रहा था, और यदि सेमीफाइनल है तो क्या अभी से फाइनल मान लिया जाए कि मोदी जी फिर से 2024 में सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। तो जनता से पूछते हैं कि आखिर सच में 2024 का ये सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल में बीजेपी ने बाजी मार चुकी है शायद। क्या नाम है सर आपका? रमेश झा। कहाँ से हैं? दरभंगा बिहार। दरभंगा बिहार। 4 राज्यों का रिजल्ट आया था, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी आ चुकी है। हाँ, आज 5वें का भी रिजल्ट आ गया है, जिसमें कि 2 में बीजेपी हार चुकी है, लेकिन 3 में बीजेपी का जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे तीनों में बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ठीक है, इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर बीजेपी ने अपनी विकास के नाम पे, अपने काम के नाम पे यहाँ पे जो है चुनाव लड़ी और जनता ने पूरी विश्वास के साथ मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार के तौर पे उन्हें चुना, लेकिन इसका जो फायदा देने का काम किया है ये इंडी गठबंधन ने। कहीं अब इंडी गठबंधन कैसे, तो क्योंकि ये जो इनकी इंडी गठबंधन में जितने लीडर है वो जिस तरह से सनातन विरोधी होकर, सनातन का विरोध करके जो इस चुनाव मैदान में आए थे, जिस तरह से ये कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है खड़गे जी का बयान आया था इस बीच में, जो अगर दोबारा 2024 में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो समझ लेना इस देश में आरएसएस और सनातन की फिर से सरकार बन जाएगी। इस चीज को साबित करने का काम कल का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, आचार्य प्रमोद कृष्णन है जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कल के डेट में, जो कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी ने ले डूबी, आपने सुना ही होगा। तो मैं पहले जो कांग्रेस पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी में मैं सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा पसंद अगर किसी को करता था तो प्रणब मुखर्जी को, प्रणब दा को बहुत पसंद करता था। वर्तमान जो कांग्रेस पार्टी है उसमें सबसे ज्यादा मैं पसंद करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णन का, जो खुल के अपनी बात को रखते हैं। एक सवाल है, जिसे इस रिजल्ट को बताया जा रहा था कि 2024 का सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल में जो बाजी मारेगा समझ लेंगे 24 में वही जीत कर आएगा। अब तो नजर आ रहा होगा आपको कौन आएगा? बिल्कुल मुझे पूरी नजर आ रही है, जो जिस तरह से जो राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रही है विदेश में, उस घटनाक्रम को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है जो बीजेपी की सरकार आएगी और 400 प्लस होगी। 400 प्लस देने में ये कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन का पूर्णतः हाथ होगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ इस इंडी गठबंधन से, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, सनातन का विरोध करना बंद कर दो, नहीं तो तुम धरातल से मिट जाओगे, मटिया मेट हो जाओगे, तुम्हें चुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो करुणानिधि के पोते हैं, जो जिन्होंने बयान दिया था स्टालिन ने कि हम करुणानिधि के पोते हैं, माफी नहीं मांगे, उन्होंने फिर से बयान दिया है कि हम उस बयान पर कायम हैं।
क्या कहना चाहेंगे तो अपने इस बयान पे कायम रहो और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये भी मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में उसे इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। अगर उसने विरोध नहीं किया, अभी भी वक्त है उसके पास, कांग्रेस पार्टी अगर भी ये स्टालिन का विरोध नहीं किया, उसे अपनी इंडी गठबंधन से अगर बाहर फेंका नहीं, तो इसका खामियाजा उससे भुगतना मैं पड़ेगा। पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे मुद्दे रहे जो बीजेपी के लिए सार्थक साबित हो गए कि चलो इस कारण से बीजेपी जीत गई चुनाव? क्या क्या मुद्दे रहे होंगे उसके? एक तो सबसे पहले तो मुद्दा मैंने बता दिया जिस दूसरा मुद्दा ये रहा जो हम लोग सनातनी हैं, हमने 500 वर्षों तक यहाँ देश में लड़के राम मंदिर की जो बात है, वो राम मंदिर की उद्घाटन होने जा रही है 22 तारीख को, तो इस वजह से जनता ने बीजेपी को चुनने की काम की। दूसरी बात है जो चुनाव तो एमपी और राजस्थान में था, मंदिर कहीं भी हो, देश की कहीं दुनिया के किसी भी कोने में अगर सनातनी होगा उसे इस चीज की खुशी है जो 22 तारीख को 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और इस चीज की खुशी के लिए हमेशा से बीजेपी और मोदी को जो है सपोर्ट करने में, दुनिया के किसी भी कोने से स्टेटमेंट देख लीजिए, मोदी का सपोर्ट करने में तैयार है। राजस्थान में बीजेपी ने नारा दिया था, मैनिफेस्टो में कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। क्या पूरे देश में नहीं देना चाहिए वो सिलेंडर 450 में? यदि बीजेपी को पता है कि 450 में हम दे सकते हैं तो उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किया था ये बात। अब ये मैं मैनिफेस्टो में भी पढ़ा, हाँ। लेकिन अगर दे सकते हैं तो मैं कहता हूँ कांग्रेस ये बीजेपी पार्टी से दो और पूरे देश में दो। क्या लगता है वो कि महंगा है सिलेंडर, जो दाम सस्ता राजस्थान दे रही थी, उसी के कारण गहलोत जी पीएम सीएम भी बने हुए थे? हाँ, महंगा देखिए, इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये बीजेपी सरकार ये सस्ता कर सकती है, अगर सस्ता दे सकते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ लेकर दो, और झूठी वादा को किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। कौन सीएम के तौर पे किसे देखना चाहते हैं राजस्थान में? राजस्थान में सीएम के तौर पे मैं अभी बालकनाथ को देखना चाहता हूँ। वसुंधरा राजे में क्या दिक्कत है? वसुंधरा राजे ऑलरेडी 2 बार रह चुकी है। अच्छा। तो इस बार मैं नया चेहरा देखना चाहता हूँ बालकनाथ को। एमपी में मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को।